अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन और अपग्रेडेशन के हवाले से आज की ताज़ा नई लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर शहरोज़ अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो के अंदर भी 4-5 खास अपडेट्स हैं जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो नया 3D मॉडल आया है उसके अंदर की चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि जो बिल्डिंग के अंदर जो कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं। इसके अलावा कल मैंने आपके साथ मीडिया वॉक थ्रू की एक डिटेल वीडियो शेयर की थी जिसके अंदर हर सवाल का जवाब था। कुछ लोग गिला कर रहे थे कि ये सवाल नहीं पूछा। मैंने फिर मेंशन भी किया कि यार मैंने तो अपने व्यूवर्स के हिसाब से जो उन्होंने डिमांड की थी वो क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है और मैंने मेंशन भी किया है। आप जाएं पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको मैं सवाल करता हुआ नजर भी आऊंगा, लेकिन जो सवाल आप लोगों के रह गए थे तो मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करके उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोगों को भी डिटेल्स पता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं, तो चलें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दो चीज़ें बड़ी खास थी। एक तो लोगों ने इस एतबार से सवाल किए कि भाई ये फासला बहुत ज़्यादा है क्योंकि ट्रेंच और जो फिनिशिंग की जा रही है, ये जो आप जगह देख रहे हैं आखिरी ये पिलर है, यहाँ पे फिनिशिंग की जाएगी। ये जो फिनिशिंग सीटों की देख रहे हैं इंक्लोजर की, इसके आगे ट्रेंच है और ट्रेंच और इसके दरमियान में फासले के हवाले से बहुत से लोगों के सवाल थे और ये कह रहे थे कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी भी जो 15 फीट और 15 से 20 फीट का डिस्टेंस है तो क्या फ़ायदा इतना काम जो है वो करने का, इतना पैसा ज़ाया करने का। तो उस हवाले से उन लोगों की बात ठीक है, लेकिन पूरे स्टेडियम का 15-20 फीट डिस्टेंस नहीं है। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये राजा इंक्लोजर्स है, ये बहुत ज़्यादा दूर थे। ठीक है, इनके हवाले से देखें ए कॉलम, बी कॉलम और सी कॉलम इनके तैयार कर दिए गए हैं, लेकिन जो सामने वाला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे अभी जो है वो फिनिशिंग नहीं की गई और जो आगे खुदाई की गई है जहाँ पे इंक्लोजर्स की फिनिशिंग की जानी है, आखिरी सीट आएगी और ट्रेंच के दरमियान में एक रास्ता होता है गुजरने के लिए, तो वो रास्ता उन्होंने बनाया है ताकि वहाँ से लोग गुजर सकें, लेकिन वो ज़्यादा बना दिया गया है, आप इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन चूंकि स्टेडियम जो है वो क्रिकेट का स्टेडियम नहीं था, इस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें डिस्टेंस नज़र आएगा क्योंकि कहीं से ज़्यादा है कहीं से कम है, क्योंकि ये स्टेडियम बना ही इस तरीके से हुआ है कि राजा इंक्लोजर की बात कर लें या फिर आप सईद अनवर इंक्लोजर की बात करें जो आप अभी फुटेज देख रहे हैं। ये दो इंक्लोजर जो मीडिया सेंटर वाली बिल्डिंग है ये काफ़ी पीछे बनी हुई है, इसकी जो पीछे दीवार है वो भी काफ़ी पीछे है, तो उसको उन्होंने कोशिश की है मैक्सिमम कम करने की, लेकिन अभी भी जो है वो कहीं कहीं से डिस्टेंस जो है वो 15 से 20 फीट का है। वो उन्होंने आपको मीडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर हैं उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया और मैंने भी उनसे इसी बारे में सवाल किया कि अभी कितना डिस्टेंस है। उन्होंने बताया कि इतना डिस्टेंस है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई जो कॉलम है उन्होंने कहा कि भाई हमने 120 कॉलम जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं और अगले 10 दिनों के अंदर हम जो है वो 260 से 70 तक पहुंच जाएंगे और बहुत जल्द हम जो है कॉलम जो है मुकम्मल कर लेंगे। ये जो आप ट्रेंच देख रहे हैं, ट्रेंच के हवाले से भी उन्होंने कहा कि भाई ये जो सामने आपको सरिया नज़र आ रहा है इसकी हाइट के मुताबिक इससे ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ पे इसकी हाइट के मुताबिक ये ट्रेंच होगी और इसका डिस्टेंस ये आप देख सकते हैं। आपको पूरा मैं दिखा रहा हूँ कि भाई आपको ट्रेंच में कितना डिस्टेंस है, पीछे कितना डिस्टेंस है और ट्रेंच के हवाले से उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बनाया गया है, जंगला जो है वो अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और ये फेंस वगैरह नहीं है, सिर्फ यही ट्रेंच होगी। इसको पार करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि आपको पता है कि यार 8-10 फीट की तो ये आपको ट्रेंच नज़र आ रही है, फिर उसके पीछे भी थोड़ा सा डिस्टेंस है, सिक्योरिटी वाले भी होंगे, तो काफ़ी चीज़ें हैं। प्लेयर्स की सिक्योरिटी के लिए जो आगे वाली दीवार है उसको थोड़ा सा ऊपर रखा गया है। इसके हवाले से LED के हवाले से बड़ी खास अपडेट है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, जो पीछे आपको दीवार नज़र आ रही है स्टेडियम की दीवार, वहाँ पे जाके अब ये स्क्रीन नस्ब की जाएगी। पहले स्क्रीन जो लगी हुई थी वो दरमियान में लगी हुई थी बिल्कुल आखिर पे जाके, और वो जो फैंस का जो व्यू था वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक होता था। लेकिन इस दफ़ा जो स्क्रीन्स के हवाले से सबसे ख़ास अपडेट है कि भाई एक तो ये आपको अब्दुल कदर इंक्लोजर वाली साइड पे स्क्रीन नज़र आएगी। ये जो आप राजा इंक्लोजर देख रहे हैं इसके बिल्कुल साइड पे ये क्रेन के बिल्कुल साथ है। अभी आप देखें, मैं कुछ शो कराने की कोशिश करता हूँ। इस साइड पर एक स्क्रीन लगेगी और वो लगेगी जो पीछे आपको ये क्रीम कलर के पिलर नज़र आ रहे हैं, इनके भी बिल्कुल बैक साइड पर जो आपको पीछे दीवार नजर आ रही है जो आखिरी दीवार है, तो वहां पे उसको नस्ब किया जाएगा। तो इस पे सबसे ज्यादा सवाल उठता है कि अगर वहां पे स्क्रीन लगेगी तो इसका मतलब है फिर रूफ नहीं लग रही। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। जो मेरी वहां से बात हुई है मैंने उनसे हवाले से, आप जाएं, आपको कल वाली जो 22 मिनट की वीडियो है उसमें आपको मिड के अंदर जाके कोई शॉट मिलेगा जब मैंने उनसे सवाल किया कि भाई जो है वो आप डबल टियर स्टैंड नहीं बना रहे, ठीक है,
इस हवाले से भी मैं बता देता हूँ आपको कि डबल टियर जो स्टैंड है वो नहीं बन रहे, सिंगल स्टैंड बनेगी 31 सितंबर तक जो डेडलाइन है। लेकिन रूफ़ के हवाले से सबसे ख़ास बात थी, जो बहुत से लोगों ने मैसेज के अंदर भी पूछा कि यार रूफ़ नहीं लगा रहे तो क्या फ़ायदा, सारा पैसा बर्बाद कर दिया। इस हवाले से उनके बड़े खदशात हैं। मैं खुद समझता हूँ कि यार एटलीस्ट रूफ़ आपको लगानी चाहिए थी। लेकिन रूफ़ के हवाले से मैंने उनको 4 सवाल किए और चारों सवाल उन्हें गोल कर दिए। पहले मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हाँ मेरी प्लान में शामिल है, लेकिन इस हवाले से अभी हम सोच विचार कर रहे हैं कि हमने सोलर पे इसको लेके जाना है या जैसे पहले बनाई गई थी वैसी ही हमने छत बनानी है, क्योंकि हम वैसी छत बनाते हैं तो जो पीछे स्क्रीन लगी हुई है वो स्क्रीन के साथ उसका व्यू ब्लॉक हो जाएगा, तो उससे हम जो है वो छत नहीं लगा सकेंगे। मैं आपको आगे चल के जो स्टील स्ट्रक्चर की मेन बिल्डिंग है उसके अंदर भी लेके जाता हूँ, वहाँ पे जो काम हो रहा है वो भी अंदर से भी आपको विजिट करवाता हूँ। लेकिन अगर इंक्लोजर्स के हवाले से भी बात करें तो उन्होंने बताया कि भाई छत जो है वो भी इस पर सोच विचार जारी है। तो मैंने पूछा कि 31 दिसंबर तक ये आपके प्लान में शामिल है या नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अभी जो है वो इस पर कोई हतमी फैसला नहीं हो सका, लेकिन 31 दिसंबर के अंदर अंदर जो है वो दूसरा काम बहुत ज़्यादा है तो वो मुकम्मल होगा। छत के हवाले से अभी हम सोच रहे हैं कि इसके हवाले से क्या डिज़ाइन लेके आएँ, क्योंकि हमने जो मॉडल चेंज किया है तो उस हवाले से अभी छत के पर सोच विचार जारी है। तो मैंने बोला कि इसका मतलब है कि आप इसको 31 दिसंबर के बाद करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। तो उन्होंने बात ये कर दी कि मैं इस बात मैं ये नहीं कह सका, ये ऑन रिकॉर्ड नहीं कहता। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपका कैमरा ऑन है, तो मैंने कहा जी रिकॉर्डिंग पे है। तो उन्होंने बताया मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हम इस पर अभी काम कर रहे हैं, जैसे ही हमें कोई चीज़ मिलेगी कोई इसके हवाले से। लेकिन जो उनकी बातों से लगा, मैंने बोला कि आपको ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होगा, तो उन्होंने कहा मैं ये भी नहीं कह रहा। तो मैंने कहा ये 31 नंबर को अगर टाइम बच गया तो फिर आप इसकी तरफ जाएंगे। उन्होंने बोला मैं ये भी नहीं कह रहा। तो अंडरस्टूड बात ये है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला फेज़ है इसके अंदर रूफ वाला हिस्सा शामिल नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि जो रूफ है वो अभी नहीं लगाई जा रही। ये जो आपको 3D मॉडल नज़र आ रहा है, मैं आगे पे जाके आपको साथ वो मॉडल भी डिस्कस करता हूँ, वो भी आपको सारा दिखाऊंगा। मॉडल के हवाले से भी आप चीज़ें देख रहे हैं, जो नया 3D मॉडल आया उसके अंदर क्या क्या अपडेट्स आई हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज की गई हैं, कौन कहाँ पे है। भाई टावर्स के हवाले से भी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। टावर रिंग ऑफ फायर के हवाले से लोग पूछ रहे हैं, तो भाई रिंग ऑफ फायर के बारे में तो आप सोचे ही ना। जो इनिशियल मॉडल आया था उसके अंदर ये प्रपोज जरूर हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वक्त की किल्लत को देखा गया उसके अंदर से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्किप की गई हैं। तो रिंग ऑफ फायर तो बड़ी दूर की बात है। जो टावर है वो भी तब्दील नहीं हो रहे, सिर्फ लाइटें जो उसके अंदर लगी हुई हैं वो लाइटें तब्दील की जाएंगी। और उन लाइटों क्योंकि ये LED लाइट लगेंगी, ये काफ़ी पुरानी लगी हुई हैं, तो इस वजह से जो लाइटें हैं उनको तब्दील किया जाएगा, बाकी टावर आपके वही रहेंगे। चलें बाकी आज के काम के हवाले से थोड़ी सी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। तो ये जो आपको स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग नज़र आ रही है इसके अंदर थोड़ा सा जाते हैं, आज कुछ नई अपडेट्स हैं इसके अंदर, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि अंदर क्या क्या होने जा रहा है और क्या क्या किया जा रहा है। कल की जो चीज़ें हैं, जो फुटेज आप देख रहे हैं, जो मैंने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जो अभी तक आपने देख ली है, ये सारी जो फुटेजेस हैं ये आज के हवाले से हैं। कल वाली जो फुटेज है मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, आपको पता है मैं डेली नई फुटेज लेके आता हूँ काम के हवाले से। तो मैंने चीज़ें जो कल वाली साथ डिस्कस की हैं, लेकिन जो कॉलम्स इंक्लोजर्स के अंदर आपने चीज़ें देखी हैं वो सारी जो है वो आपके विजुअल्स आज के हैं, लेकिन चीज़ें जो है वो मैं कल वाली और आज वाली मिक्स करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन जो फुटेज आप देख रहे हैं वो आपको आज की ताज़ा नई फुटेज आपको मैं दिखा रहा हूं। चलिए हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं और वहां पे जाके आपको चीज़ें शेयर करते हैं। तो ये वो मेन एरिया है जहां से प्लेयर यहां से नीचे ग्राउंड के अंदर जाएगा। ये ग्राउंड फ्लोर से भी आ सकता है और ऊपर बालकनी बनेगी फर्स्ट फ्लोर पर, और वो बालकनी से भी जो है वो नीचे आ सकता है। ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे आपको पता है ये इंक्लोजर्स के अंदर आ जाएगा। यहाँ से आपको कुछ चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, इस वजह से यहाँ पे आप सामने देखें तो काफ़ी हद तक उन्होंने इसके अंदर बॉक्सेस बना रहे हैं, वो जो है वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जो मैं आपको 3D मॉडल एंड पे जाके दिखाऊंगा तो उसके अंदर वो मेंशन हुआ है कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के अंदर क्या क्या जगह पे क्या क्या चीज़ होंगी, तो वो जब आगे जाके डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर बिल्डिंग की बात करें, देखें आपको नज़र आ रहा है कि भाई दीवारें साइड पर लगा दी हैं और इलेक्ट्रिसिटी का भी काम साथ साथ किया जा रहा है। और ये आप जो साइड वाली वॉल देख रहे हैं इसकी अगर आप क्वालिटी चेक करें तो यहाँ से भी आपको नज़र आ जाएगा कि भाई ये इतना मतलब कि मजबूत चीज़ें नहीं बन रही। जो साइड वाल है इनकी ज़रूरत भी नहीं है, मेन चीज़ जो है वो लेंटर ही होता है, आपका छत ही होती है। इसमें आपने कौन सा इतना ज़्यादा दीवारों के साथ टकरें मारनी है, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी जितनी ज़्यादा है। लेकिन ये सामने आप देखें आपको वर्कर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी फिटिंग की जा रही है, जो साइड वाल्स हैं लगाई जा रही हैं। तो ओवरऑल देखें काम जो है वो जारी है। 31 दिसंबर की डेडलाइन उन्होंने बताया और ये भी उन्होंने कहा कि भाई जो डेडलाइन हमने दी थी उस डेडलाइन से हम काफ़ी आगे चल रहे हैं। तो मतलब ये है उनके कहने का कि यार जो 31 दिसंबर या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारी चीज़ें हैं हम उनको मुकम्मल कर लेंगे। नो डाउट वो मुकम्मल कर लेंगे और हमें लग भी रहा है, लेकिन ये चीज़ कंप्रोमाइज़ किया गया है, ये आप
बाद फैंस के साथ भी कंप्रोमाइज़ हुआ है और हमारे साथ भी हुआ है, क्योंकि जो चीज़ें हमें मॉडल दिखाया गया थे वो बाद में उसको चेंज किया गया, क्योंकि सबको लग रहा था कि भाई इतनी जल्दी स्टेडियम तैयार हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, हम स्टेडियम तैयार करेंगे। वो अलग बात है कि भाई उन्होंने एंड पे कंप्रोमाइज़ किया और कंप्रोमाइज़ करने के बाद आपको जो है वो एक डिफरेंट तरह का स्टेडियम कुछ चीज़ें निकाल दी और फिर टाइम पे वो मुकम्मल कर दिया। इस तरह से ज़ाहिर सी बात है फिर उतने हद तक तो मुकम्मल हो जाएगा। चले हम भी यही चाहते हैं कि एटलीस्ट मुकम्मल हो जाए, मैचेस यहाँ पे करवा दिए जाएं, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि हम बहुत हाई लेवल का एक स्टेडियम बनाएंगे, वो मुझे लगता है कि जब पूरा सेकंड फेज़ चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी रेनोवेशन होगी, डबल टियर स्टैंड बनेंगे, कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड होंगी, तो तब जाके हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक स्टेडियम तैयार मिलेगा। चलें 3D मॉडल के हवाले से थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको पता है हर आए दिन ये 3D मॉडल चेंज करते हैं। जो कल हमें 3D मॉडल दिखाया गया, अपडेटेड न्यू 3D मॉडल, उसके मुताबिक चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ये आपको जो है वो अपग्रेडेशन के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो मज़ीद डेप्थ में जाके इसमें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, तो वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये 3D मॉडल है पूरे स्टेडियम का, चाहे ग्राउंड फ्लोर की बात करें, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, हर फ्लोर के हवाले से उन्होंने चीज़ें हैं वो इसमें डिस्कस की गई, वो बताई गई। तो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप लोगों के साथ सामने ये विजुअल शेयर कर दिए हैं, आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये आपको चारों हिस्से नज़र आ रहे हैं, टॉप व्यू भी नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अंदर से जो आपको ट्रेंच ये नज़र आ रही है, आपको गैप इसका देख सकते हैं कि ट्रेंच से कितना गैप है, ट्रैक बना हुआ पूरा, ठीक है। तो वो ट्रैक भी आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो मेन बिल्डिंग है पीसीबी की, जो ऑफिस हैं, ये 8 फ्लोर तक बिल्डिंग जा सकती है, लेकिन 4 फ्लोर बनेंगे। उन 4 फ्लोर का अलग अलग प्लान जहाँ पे बताया गया है, दिखाया गया, उस पर लिखा भी हुआ है। चलिए थोड़ा सा ये आपको जूम करके दिखाते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है जी प्लेयर्स रूम, उसके अलावा ये साइड पे किचन नज़र आ रहा है, गेम्स रूम है, इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी एरिया है, मीटिंग एरिया है, एडमिन स्टाफ है, प्लेयर्स रूम, BHO वगैरह इसमें है, और सिक्योरिटी एंड हेल्प डेस्क यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा फ्रंट हॉस्पिटैलिटी एरिया इस साइड पे भी नज़र आ रहा है आपको। ये आपको प्लांट रूम नज़र आ रहा है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, ठीक है। तो ये ग्राउंड फ्लोर का अलग आपको हर एरिया का चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो डिस्कस की गई हैं। आप यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज करके या पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, तो इस तरह वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। खैर मैं आपको इस साइड पे लेके आ रहा हूँ। ये आपको जो सामने देख रहे हैं, जो ग्राउंड फ्लोर आपको स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग का नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। अवे टीम प्लेयर्स आपको पता है कि इमरान खान वाली साइड पर आएगा, और दूसरी साइड पे फजल महमूद इंक्लोजर वाली साइड पे आपको जो है वो होम टीम ए टीम आएगी। और ये जो आपको सामने मेन बिल्डिंग और स्टील सेक्टर की बिल्डिंग के दरमियान गैप नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्लेयरों की बसें रुकेंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। ग्राउंड फ्लोर प्लान है ये जी, जो स्टील सेक्टर की बिल्डिंग है इसको भी आप देख सकते हैं। VIP जो है वो स्टेयर्स हैं, इसके अलावा इवेंट कंट्रोलर रूम, इसके अलावा जितने भी चीज़ें हैं आपको पता है कि एक एक सेक्शन उन्होंने बताया गया है। वो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से देख सकते हैं कि भाई कौन कौन सी जगह पे ग्राउंड फ्लोर, स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे क्या होगा। फर्स्ट फ्लोर पे ड्रेसिंग रूम होंगे, पवेलियंस होंगे, स्टाफ के लिए क्या क्या चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं। इसके अलावा जो प्लेयर्स के लिए मतलब कि क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे बनाई गई हैं, जो पीसीबी के ऑफिस के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, वो यहाँ पे आप इस 3D मॉडल के अंदर देख सकते हैं। लेकिन इस 3D मॉडल के अंदर एक ख़ास बात आपको नज़र आ रही होगी, जो ट्रेंच है उससे और इंक्लोजर्स के दरमियान एक ट्रैक है, डिस्टेंस है, कहीं से 15, कहीं से 10, कहीं से 20 फीट का, क्योंकि इंक्लोजर जहाँ जहाँ से दूर हैं तो वो फिर उतना मैनेज उन्होंने मैक्सिमम कोशिश की है कि जो पहले वाला एरिया था उसको कवर करें, लेकिन फिर भी अभी डिस्टेंस है थोड़ा सा, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा नहीं है। इतना तो मैक्सिमम हर स्टेडियम में होता है, आप थोड़ा सा कम लगा लें, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि स्टेडियम की बनावट उस तरह की है। एक तो ये चीज़ होगी, और दूसरा आप देख रहे हैं पुरानी टावर लगे हुए हैं स्टेडियम के बिल्कुल बाहर, और आपको एक पूरा एक फैंस के बैठे हुए एक पूरा ओवरव्यू नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से ये एक इंक्लोजर्स की शेप किस तरह से बनाई जाएगी। और इसके अलावा स्टेज सेक्टर की बिल्डिंग के सामने एक बालकनी भी बनाई जाएगी, वो भी आपने देखी होगी। तो ओवरऑल सारी अपडेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, आपने सब देखा होगा। ये सारी कल भी मैंने आपको एक बड़ी डिटेल में वीडियो शेयर की थी, पूरा वॉक थ्रू की वीडियो बनाई थी। इसके अलावा आज जो आप लोगों के सवाल रह गए थे, जो आप पूछ रहे थे, वैसे तो मैंने मैक्सिमम कोशिश की है, उसमें जो आप लोगों के सवाल थे वो मैंने कवर किए थे, लेकिन फिर भी कुछ रह गया तो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है, शेयर किया है। सब्सक्राइब लाजमी करें, ये आप गलत करते हैं, इतने लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। या सब्सक्राइब करें, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो पे, ट्रस्ट में बहुत मेहनत लगती है।
लेकिन फिर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया भाई सब्सक्राइब करने का, जो लोग सब्सक्राइब लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। क्योंकि बहुत लोग कह रहे होते हैं कि हमें कमेंट्स में हमारा नाम लें, तो इतने सारे लोगों का नाम लेना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अब इसका थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ लाइव आया करूँ, ठीक है। उसमें जितने लोगों के सवाल हैं उनके नाम लेके उनके सवाल लेंगे, उनके साथ डिस्कशन भी करेंगे। तो लाइव का एक सेशन रखते हैं, टाइम आप लोग सजेस्ट कर दें कि किस टाइम लाइव आया करूं, ताकि आप लोगों के साथ एक 1-to-1 कन्वर्सेशन भी स्टार्ट की जाए। और ओवरऑल जो लोग कमेंट करते हैं सबका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।